सी ऑफ लॉग क्यों, लॉग ऑफ सी प्लस सी एक्स है ना। या फिर इसको आप ऐसे कर ले कि इसको हम क्या करें, अब देखिए यहां तक तो सोल्यूशन मेरा निकल गया, ये तो सोल्यूशन हो गया, सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। लेकिन पावर सीरीज सॉल्यूशन क्या है, तो पावर सीरीज सॉल्यूशंस के लिए देखिएगा, अगर हम इसको एक्सपेंड कर दें, इस इक्वेशंस को y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन लिख दे, जो भी क्या होता है लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का, 1 प्लस सारा प्लस में होता है एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डैश डैश, जो भी एक्सपेंशन हो पूरा कंप्लीट इसका एक्सपेंशन लिख दे प्लस लॉग ऑफ सी। तो यही क्या हो गया हमारा पावर सीरीज सॉल्यूशन। अब इसका ऑर्डिनरी किसके रिस्पेक्ट में, किसके अबाउट में, किस पॉइंट के अबाउट में ये एक्सपेंड हुआ है, वो सब की बात हम यहाँ पे करेंगे। जैसे कि ऑर्डिनरी पॉइंट की एक बात करेंगे हम लोग, और देन बात करेंगे सिंगुलर पॉइंट की। देखिए सिंगुलर पॉइंट हम कराते हैं रेगुलर बैच में, बट यहाँ पे हम सिंगुलर पॉइंट कराएंगे नहीं, यहाँ पे हम सिर्फ ऑर्डिनरी पॉइंट पे कराएंगे। सिंगुलर पॉइंट पे क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है डायरेक्ट, वैसे ऑब्जेक्टिव वाला में होगा वहां तक हम बताएंगे, लेकिन सिंगुलर पॉइंट पे सॉल्यूशन इधर नहीं आया, कभी कभी नहीं आया है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि पावर से सॉल्यूशंस क्या बोलते हैं कि समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन और x माइनस एक्स जीरो टू द पावर n। तो क्या हो गया ये a0 प्लस a1 x माइनस एक्स जीरो एक्सपेंड हो गया ना ये समेशन में डाला हुआ है, तो और प्लस a2 x माइनस एक्स जीरो का होल स्क्वायर डैश डैश, ये चलते चला जाएगा, वेयर a0 a1 a2 डैश 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 आर रियल नंबर्स एंड x0, ये जो x0 है हमारा, x0 is the center of the series, center of the series। अगर इसी को सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी n, और x माइनस एक्स जीरो को y अगर बोल दे, y टू द पावर, मतलब x माइनस एक्स जीरो इज इक्वल टू y पुट कर दे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से y टू द पावर n a0 प्लस a1 y प्लस a2 वाई स्क्वायर और प्लस डैश डैश। तो इसको देख के क्या पता चल रहा है, अगर इसको देखते हैं क्या बोल रहा है ये, x0 इज द सेंटर ऑफ द सीरीज। तो अगर इस सीरीज को देखें आप तो क्या बोलेंगे, इसका सेंटर क्या है, आप बोलेंगे सर इसका सेंटर 0 है, क्योंकि y माइनस जीरो है ये, y माइनस जीरो का होल स्क्वायर है ये, है ना। तो वही चीज थोड़ा सा हम यहाँ पे ये कर देते हैं, और पावर सीरीज इन y अबाउट द पॉइंट 0, ठीक है। अब पावर सीरीज सॉल्यूशंस के लिए हमें कुछ कुछ टर्म और पहले जानना पड़ेगा। हम तीन चीज यहाँ पे पहले लिख देते हैं, उसके बाद तो ये तो पावर सीरीज कैसा दिखेगा हमारा, वो चीज हम बात कर लिए। एक हम बात करते हैं एनालिटिक फंक्शन की, क्योंकि इसका काम आने वाला है, और दूसरा हम बात करेंगे ऑर्डिनरी पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट। अब अगर हम बात करें एनालिटिक फंक्शन की, तो एनालिटिक फंक्शन किसको बोलते हैं, अगर हम इसके डेफिनेशन में जाएं तो क्या होना चाहिए, एनालिटिक फंक्शंस को किसी पॉइंट फॉर एग्जांपल x0, इसके अबाउट में टेलर सीरीज एक्सपेंशन एग्जिस्ट करना चाहिए, और जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन एग्जिस्ट किया है फॉर एग्जांपल कि ये कन्वर्स करेगा कहाँ पे, कन्वर्स टू एफ ऑफ एक्स, जो भी फंक्शन है हमारा एफ ऑफ एक्स अबाउट x0 के पॉइंट में ये इसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन हो, और जो भी ये एक्सपेंशन आया है ये कन्वर्स करे एफ ऑफ एक्स। बट ये डेफिनेशन हमको बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, बिल्कुल भी नहीं जानना है। हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन हो एफ पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स, ध्यान रखेंगे, अगर कोई फंक्शन हो पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स, तो जिस जिस पॉइंट पे क्यू एक्स वेनिसेस हो जाए, उस पॉइंट पे फंक्शन जो होगा वो एनालिटिक नहीं होगा, हम लिख देते हैं इसको। और ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स, कोई फंक्शन होगा, किसी फंक्शन को एनालिटिक फंक्शन कब बोलेंगे, वो फंक्शन मान लेते हैं कि पी एक्स अपन क्यू एक्स के फॉर्म में है,
क्यू एक्स अपॉन पी एक्स के फॉर्म में है, वेयर, अच्छा पी एक्स क्यू एक्स तो दिख ही रहा था, क्यों लिखे पी ऑफ एक्स, मतलब तो आप समझ ही सकते हैं कि पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स है ये। इसको एनालिटिक, एनालिटिक आर एनालिटिक एट दोज पॉइंट्स, एक मिनट, आर, थोड़ा सा हम इसको, आर एनालिटिक एक्सेप्ट दोज पॉइंट, एक्सेप्ट at those points at which the denominator qx vanishes। मतलब क्या है, घुमा के बोल रहा थोड़ा सा, कि qx जिस जिस पॉइंट पे वैनिश ना होगा, उस पॉइंट पे ये जो फंक्शन है हमारा वो एनालिटिक होगा। एग्जांपल दिखाइए सर, एग्जांपल से ही समझ में आएगा। एग्जांपल मान लेते हैं कि एक एफ एक्स है हमारा, एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। तो देखिए एफ एक्स पी एक्स क्यू एक्स, ये फंक्शन किस किस पॉइंट पे एनालिटिक है वो चेक करना है मुझे, किस किस पॉइंट पे एनालिटिक है। तो बोला था कि क्यू एक्स जिस पॉइंट पे वैनिश हो जाए उस पॉइंट पे ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो किस पॉइंट पे क्यू एक्स वैनिश हो जाएगा और किस पॉइंट पे नहीं होगा, बस यही तो चेक करना है। क्यू एक्स का मतलब डिनोमिनेटर, तो देखिए ना क्यू एक्स वैनिसेस का मतलब क्या, ये जो भी नीचे फंक्शन है पॉलिनोमियल है, इसका रूट निकाल ले, काम बन जाए मेरा, है कि नहीं। तो अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, एक्स प्लस टू, और ऐसे नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, ए माइनस टू ए बी, क्या क्या डाल दे, वन वन पुट करे तो हो जाएगा, वन वन टू, बिल्कुल। एक तो हो गया मेरा वन, यानी कि एक्स माइनस वन, और दूसरा क्या हो जाएगा, चार प्लस वन माइनस वन प्लस वन, नहीं, दो, दो चार और तो छः, नहीं, माइनस टू माइनस फोर, हाँ माइनस टू भी हो जाएगा। देखिए माइनस टू अगर पुट कर दे इस इक्वेशन में तो ये जीरो हो जाएगा वेनिस, और वन भी पुट करते हैं। फाइनली हम क्या किए, इसका रूट ही निकाले हैं, लेकिन हम हीट एंड ट्रायल मेथड से निकाले हैं। आप एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी करके ऐसे निकाल सकते हैं, रूट ही निकाल रहे हैं। तो मतलब क्या होगा कि एक्स इज इक्वल टू वन पुट करे और एक्स इज इक्वल टू माइनस टू पुट करे, तो ये क्यू एक्स जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है, पॉलिनोमियल है, ये वाइनिस हो जा रहा है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ ये बात, कि एक्स इज इक्वल टू वन और एक्स इज इक्वल टू माइनस टू अगर पुट कर दिया जाए तो ये वैनिश हो जाएगा। और जैस क्या बोल रहा है कि आर एनालिटिक एक्सेप्ट एट दोज पॉइंट्स, एट दोज पॉइंट्स एट विच डिनोमिनेटर क्यू एक्स इज वैनिसेस। तो वन और माइनस टू को छोड़ के ये एफ एक्स जो है वो सारे पॉइंट पे एनालिटिक है। समझ पा रहे हैं आप लोग इस बात को या नहीं समझ पा रहे हैं, बताइए। हियर एफ एक्स इज एवरीवेयर एनालिटिक, एनालिटिक except at the points minus 2 and 1 because the denominator, एग्जाम में ये बिकॉज बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, बस हम यहाँ पे लिखने के लिए लिख दे रहे हैं, बिकॉज द डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू vanishes at माइनस टू एंड वन। यहाँ तक समझ पाए या नहीं, कंफर्म करेंगे एक बार। यस सर। ठीक, तो अभी तक हम लोग पावर सीरीज में क्या बात की कि सीरीज एक्सपेंशन कुछ ऐसा दिखेगा, इनफाइनाइट सीरीज होता है। देन उसके बाद हम बात किए कि एनालिटिक फंक्शंस किसको बोलते हैं। अब हम बात करेंगे ऑर्डिनरी पॉइंट की और सिंगुलर पॉइंट की। इधर एनालिटिक का कुछ यूज हो रहा था इसलिए हमने पहले एनालिटिक फंक्शन बता दिया। फॉर एग्जांपल लेते हैं, अब हम यहाँ पे बात करेंगे ऑर्डिनरी पॉइंट एंड सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर
पॉइंट। तो सबसे पहले तो हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेना पड़ेगा। जैसे कि हम कंसीडर कर लेते हैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन कि P0x d2y अपॉन dx² और P1x dy अपॉन dx और प्लस P2x y इज इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारा। इसकी क्या जरूरत है, यहाँ से हम लोग ऑर्डिनरी पॉइंट चेक करने वाले हैं इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के, और सिंगुलर पॉइंट चेक करने वाले हैं। क्या करेंगे इसको निकाल के, इसको किसी भी सीरीज, कोई भी सीरीज सॉल्यूशन जब हम लिखेंगे, जब सीरीज एक्सपेंशन लिखेंगे ना, तो उसका जो सेंटर बोल रहा है ना, सेंटर, उस सेंटर के लिए हम लोग ऑर्डिनरी पॉइंट का यूज करेंगे। ये सेंटर जो x0 जो चल रहा था, तो ये जो सेंटर के लिए हम लोग जो पॉइंट लेंगे वो ऑर्डिनरी पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट लेंगे, क्योंकि पावर सीरीज का एक सेंटर होना चाहिए जिसके एक्सपेंड होगा। तो ऑर्डिनरी पॉइंट या फिर सिंगुलर पॉइंट लेंगे। सिंगुलर पॉइंट का हम लोग सॉल्यूशन में नहीं लेंगे, पावर सीरीज एक्सपेंशन नहीं लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा चलता है, इसका 6 टाइप चलता है सिर्फ। ऑर्डिनरी पॉइंट चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा देखते हैं। इसको पहले आपको एक क्या करना पड़ेगा, सिंपल वे में लिखिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में d2 अपॉन dx² P1x अपॉन P0x एंड दिस इज dy अपॉन dx और प्लस P2x अपॉन दिस इज P0x y इज इक्वल टू 0। अब ये जो हमारा P0 अपॉन P1 अपॉन P0x है ना, इस चीज को हम क्या करते हैं कि Px बोल देते हैं, क्योंकि वो dy अपॉन dx, इसको Px बोल देते हैं और इसको Qx बोल देते हैं। अब कैसे चेक करेंगे ऑर्डिनरी पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट, वो देखते हैं। ये Px है ना हमारा, और ये जो Qx है हमारा, इन दोनों को ले लेते हैं। यानी कि Px का मतलब क्या है कि P1x अपॉन P0x। तो वही तो बात हो गया ना सर, यहाँ पे आप fx जैसी बात कर रहे थे, ऊपर Px और नीचे Qx था। यहाँ पे वैसा ही कुछ सीन बन रहा है कि P1x अपॉन P0x, ठीक है ना। तो ऑर्डिनरी पॉइंट उसको बोलेंगे जिस पॉइंट पे ये Px फंक्शन एनालिटिक होगा। जो एनालिटिक की बात बता रहे थे वहां पे, अब हमें ये Px को देखना है कि किस किस पॉइंट पे ये एनालिटिक है। जिस जिस पॉइंट पे ये एनालिटिक हो गया, हम बोलेंगे कि ये जो पॉइंट है हमारा x0, वो ऑर्डिनरी पॉइंट है हमारा। जैसे अ पॉइंट, अच्छा Qx के बारे में भी लिखना है ना, Qx के बारे में भी होगा। दिस इज P2x अपॉन P0x। अ पॉइंट x0 is said to be an, समझ में आ रहा है ना आप लोग को, क्योंकि बाद में आप लोग को ही पढ़ना है ना। ऑर्डिनरी पॉइंट अभी आराम से सुन लीजिए, या फिर थोड़ा थोड़ा अगर पॉइंट नोट करना चाहें तो एक एक पॉइंट नोट कर सकते हैं, हम इसी को पीडीएफ सेंड करेंगे। एन ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो ऊपर हमने लिखा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 1 बोल देते हैं इसको, दिस इज 1 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इफ, अच्छा दोनों Px एंड Qx, सिर्फ एक नहीं, एंड का सीन लगा हुआ है, इंटरसेक्शन है ना, ये और ये, और ये वाला और नहीं, हिंदी वाला और, दोनों में, सिर्फ एक में नहीं, दोनों में चेक करना है। Px एंड Qx आर बोथ एनालिटिक, बोथ एनालिटिक एट x0। मतलब क्या, मतलब ये देखना है कि x0 पॉइंट पुट करने पे ये वैनिश हो रहा है कि नहीं। अगर वैनिश हो गया तो x0 नॉट, मतलब x0 ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं होगा। x0 पुट करने पे अगर ये वैनिश नहीं होता है, तब हम बोलेंगे x0 इज द ऑर्डिनरी पॉइंट। सिर्फ px में चेक करके खुश नहीं होना है, दोनों में चेक करना है, इधर भी और इधर भी। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ सर रहा है बोलिए। लेकिन P0x अगर वैनिश हो जा रहा है सर, तो दोनों में तो सेम ही चीज है, तो फिर अगर P0x ही अगर हम लोग देख ले रहे हैं कि अगर वैनिश हो रहा है, तो फिर तो दोनों ही नहीं, कभी एनालिटिक हो कभी जा ऐसा रहा है। आएगा, अभी आएगा कभी कभी ऐसा कि इधर x है और x-1 है और x इज इक्वल टू 1 है, 1 पुट करने पे नीचे 0 हो जा रहा है। बट कभी ऐसा होगा कि इधर 2x होगा और ये कैंसिल हो जाएगा और नीचे वैनिश नहीं होगा, इसका एक x इसका कैंसिल हो गया। मतलब कुछ ऐसा सीन बनेगा कि इसका x कैंसिल हो जा रहा है उसके ऊपर वाले P2x के साथ।
अच्छा इसलिए अच्छा, दोनों समझ लिखना गया सर, हाँ पी हाँ। एक्स एंड क्यू एक्स, ठीक है, आएगा एग्जाम्पल उस तरह का, अभी देखेंगे हम लोग। और देखिए क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए क्या, कि देखिए अभी एक चीज और बता देते हैं यहीं पे, कि ये जो P0x है, क्वेश्चन तो आपको ये मिलेगा और बोलेगा कि कौन कौन सा पॉइंट इसका ऑर्डिनरी पॉइंट है और कौन सा इसका सिंगुलर पॉइंट है। तो P0x जो भी यहाँ पे फंक्शन होगा, यही जीरो हो जाए जिस जिस पॉइंट पे, तो मतलब बात बन जाए। नहीं समझे? देखिएगा एक एग्जांपल, जैसे x² + 1 एंड दिस इज d2y/dx² और x + 2 एंड दिस इज dy/dx और +x² - 1 y = 0, है ना। अब खुद देखिए ना, यही तो नीचे जाने वाला है इसके, और ये नीचे जाने वाला है इसके। अब कुछ सीन ऐसा बनेगा कि इसका x ऊपर वाले से कैंसिल हो जाए, बट अगर हम यहाँ पे चेक कर ले, ये दोनों में तो दोनों सेम नहीं लिख रहा है, कुछ कैंसिल वगैरह नहीं होने का है, तो क्या दिख रहा है कि कौन से पॉइंट पे ये जीरो हो रहा है। यही तो जीरो हो जाए तो काम बन जाए ना। कौन कौन से पॉइंट, अगर एक्स का वैल्यू क्या पुट किया जाए कि जीरो हो जाए, ये टर्म x² + 1 क्या पुट किया जाए, कोई भी, कुछ भी बताइए, गलत सही बताएंगे कोई। सर आई सर। आई तो ऑर्डिनरी पॉइंट तो आयोटा नहीं लेते हैं सबसे पहले तो, और कुछ उसके अलावा, उसके अलावा कुछ हो भी कैसे सकता है सर, हाँ कैसे सर, उसके सवाल अलावा पूछते नहीं हैं। होगा। ये ए स्क्वायर करके दिया हुआ है, x² है और उसमें कुछ ऐड करके, ये जीरो कैसे बना सकते हैं हम लोग इसको, नहीं बना सकते हैं ना। तो क्या बोल सकते हैं इसके लिए, ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होगा इसका, नहीं आएगा सर। ऑर्डिनरी पॉइंट, ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं आएगा इसका, पूरा का पूरा रियल नंबर इसका ऑर्डिनरी पॉइंट हो जाएगा। अच्छा हाँ नहीं सर, समझे? एनालि हाँ समझ गया सर, समझ गया। जो पॉइंट जो वैनिश नहीं करेगा वो ऑर्डिनरी पॉइंट होगा। हाँ ठीक है, d2y/dx² + x + 2 है ना, और x² + 1 dy/dx और x² - 1 और x² + 1 y = 0। px क्या दिख रहा है, px = x + 2 और x² + 1 एंड qx क्या दिख रहा है, दिस इज x² - 1 और x² + 1। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि 10 px एंड qx बोथ आर एनालिटिक। एनालिटिक मतलब qx जीरो नहीं होना चाहिए, तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसपे qx मेरा जीरो, qx मतलब हम इसका डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं, बोथ एनालिटिक एवरीवेयर, किधर, एवरीवेयर एनालिटिक। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ऑल द रियल पॉइंट्स, क्या बोले, ऑल द पॉइंट्स ऐसा बोला था, ऑल द पॉइंट्स इन आर रियल नंबर आर ऑर्डिनरी पॉइंट। नहीं समझे, ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ऋषभ, पिंकी, कैफ, क्लियर है, दीपराज, धीराज, धीरज, यस सर। यस सर। ये सर क्लियर है सर। क्लियर। तो हम अभी तक क्या क्या समझे, एनालिटिक फंक्शन किसको बोलते हैं, देन हम समझे कि ऑर्डिनरी पॉइंट क्या है, देन अब समझ, अच्छा ऑर्डिनरी पॉइंट समझ गए तो इसका जस्ट अपोजिट समझ लीजिए, सिंगुलर पॉइंट। और सिंगुलर पॉइंट भी दो पार्ट में बढ़ जाता है, एक बढ़ जाता है रेगुलर और एक बढ़ जाता है इरेगुलर। तो एग्जांपल लेके ही उसको करते हैं तो फिर ज्यादा बढ़िया रहेगा, एंड देन उसके बाद पावर से सॉल्यूशंस की तरफ हम आएंगे। जैसे अब हम आते हैं सिंगुलर पॉइंट पे। सिंगुलर पॉइंट का मतलब क्या, वही बात हो गई जो ऑर्डिनरी पॉइंट में, जो ऑर्डिनरी नहीं है वो सिंगुलर है, जिस जिस पॉइंट पे वो वैनिश हो जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो सिंगुलर हो जाएगा। पर सिंगुलर दो पार्ट में बढ़ जाएगा, एक एग्जांपल से ही समझ लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, मुझे एक लगता है। जैसे x² और दिस इज x + 1 y डबल डैश और x - 2 और y डैश + 4y = 0। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, +x - 2 और x² x + 1 y डैश + 4 x² एंड दिस इज y = 0। तो px क्या दिख रहा है आपको, px दिख रहा है सर x - 2 अपॉन x² x + 1 और क्या दिख रहा है 4 अपॉन x²
एक्स प्लस वन, ओ सॉरी क्यू एक्स होगा ना ये, क्यू एक्स इज इक्वल टू, है ना, ठीक लिख रहे हैं ना, 4/x² प्लस दिस इज, किस किस पॉइंट पे ये वेनिस हो जा रहा है, क्योंकि अभी सिंगुलर के लिए लिखना है और ये नहीं लिखना है कि हाँ एक्सेप्ट द पॉइंट ये, तो किस किस पॉइंट पे आपको लग रहा है कि ये मतलब वेनिस हो जाएगा? 0 और -1 से। -1। 0 और -1 पे, वेरी गुड। कि सर अगर 0 पुट कर दे यहाँ पे तो ये खत्म हो जाएगा, 0 पुट कर दे तो खत्म हो जाएगा, और -1 पुट कर दे तो खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जिस जिस पॉइंट पे वो खत्म हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे? सिंगुलर पॉइंट। तो बस वही बात हो गई। तो 0 और ऑर्डिनरी पॉइंट क्या हो जाएगा? तो सर 0 और -1 को छोड़ दीजिए, वो ऑर्डिनरी पॉइंट हो जाएगा। मतलब R-0, -1 ये क्या हो गया? ऑर्डिनरी पॉइंट। और 0, -1 ये क्या हो गया? सिंगुलर पॉइंट। कितना सिंपल सी बात है, सिर्फ ये देखना है कि नीचे वैनिश हुआ है कि नहीं हुआ है। अच्छा ये -1 नहीं दिखना चाहिए ना, ये -x दिख रहा है क्या? x+1 है ये, है ना? तो क्या देख लिखे यहाँ पे? सर क्लियर? वेनिस हो जाना मतलब तो उस वाले पॉइंट पे तो ये डिफाइन नहीं होगा ना। नहीं डिफाइन नहीं, px और qx में हम सिर्फ इसको, हाँ वही बात बोल सकते हैं सर, px और qx का डिफाइन नहीं होना। लेकिन हम ये बोलते हैं कि हाँ वही बात को आप जैसे बोलिए, हम बोले ये वैनिश हो जाना तो ये 0 हो गया, तो x-2/0 हो गया, तो आप ये बोल सकते हैं कि px अनडिफाइंड हो जाना। या फिर आप सिर्फ ये बोल दीजिए कि ये qx ये 0 हो जाना। ध्यान रहे, ये बोलेंगे तब बोलेंगे अनडिफाइंड, अब ये बोलेंगे तो हम बोलते हैं सब डिनोमिनेटर 0 हो जाना। समझ रहे हैं ना? यस। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि हियर px and qx are not analytic at 0 and -1. Therefore, these 2 points are singular points. Singular points. समझ गए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑर्डिनरी पॉइंट समझ गया, सिंगुलर पॉइंट समझ गया। अब एग्जाम में पूछेगा 2 मार्क्स वाले में कि रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कौन सा है और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट कौन सा है। वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है। अब अभी तक आप लोग px और qx को चेक कर रहे थे ना, अब आप चेक कीजिए क्या इसको, इसको चेक किया जाए, x × px को और x² × qx को। इसको क्या बोले यहाँ पे? ऑल्सो, ऑल्सो नहीं, नाउ, नाउ करके लिखते थे, x × px और x² × qx। अब ये चेक करें तो क्या होगा? x × px का मतलब क्या होगा? x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, x-2, और ये x × x+1, और x² से करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4/x+1, 4/x+1। ठीक है, सिंगुलर पॉइंट। अब सिंगुलर है तो पहले तो सिंगुलर हो गया, अब इसको चेक करना है कि ये रेगुलर सिंगुलर है या इरेगुलर सिंगुलर है। सिंगुलर तो पहले होना ही है, ऑर्डिनरी तो छट गया पहले ही, उसके बाद सिंगुलर बना। अब सिंगुलर में देखना है कि ये रेगुलर वाला सिंगुलर है या इरेगुलर वाला सिंगुलर है। ठीक है ना? तो इसको चेक करने के लिए अब ये जो फंक्शन मिला ना हमें, ये x-2x और x+1 और 4/x+1, अगर ये 0 पे 1 पे जिस पॉइंट पे 0 पे सिमिलर था और -1 पे सिमिलर था, अब इसको 0 को पुट कीजिए, क्या px x × px सॉरी और x² × qx, क्या ये दोनों x = 0 पे एनालिटिक है या नहीं? दोनों की बात करेंगे, एंड के साथ जोड़ेंगे। 0 पुट कीजिए, 0 पुट कीजिएगा तो क्या होगा? x × px में 0 पुट करेंगे तो ये तो हमारा वेनिस हो जाएगा, ये तो एनालिटिक हो जाएगा। नहीं समझ रहे हैं आप लोग? हम बता रहे हैं। अब जिसको मान लीजिए नया फंक्शन आर एक्स, आर नहीं टी एक्स, आर एक्स कैपिटल आर एक्स, और इसको टी एक्स बोल देते हैं। अब हम बोले कि अब आप चेक कीजिए कि आर एक्स और टी एक्स, आर एक्स और टी एक्स ये दोनों, सिर्फ इस पे चेक करना है जो उस पे ये सिंगुलर हुआ था। तो आर एक्स को अगर चेक करें x = 0 पे, तो क्या ये एनालिटिक है? बोलिए।
नहीं सर। आर एक्स आर एनालिटिक एक्स नहीं नहीं है सर। है, टी एक्स है। हाँ सर, टी एक्स है। टी एक्स एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करे तो टी एक्स एनालिटिक है। क्यों? क्योंकि ये वैनिश नहीं हो रहा है यहाँ पे, टी एक्स वैनिश नहीं हो रहा है। तो अगर सिंगुलर था लेकिन बाद में कुछ लालच दिया गया इसको, एक्स से और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया गया, दोनों साथ साथ, ये एंड का कंडीशन जुड़ना चाहिए। तो क्या हो गया, ये बदल गया, है ना, साथ छोड़ दिया, सिंगुलर था सर एक बार और पहले। नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, ये जीरो और -1 सिंगुलर पॉइंट था, ठीक है ना, किस पे? तो पी एक्स और क्यू एक्स पे। अब इसको थोड़ा लालच देते हैं, बोलते हैं कि तुम x रुपया रख लो और तुम एक्स स्क्वायर इंटू क्यू एक्स रुपया रख लो। ये जीरो तो सिंगुलर पॉइंट था, इसके लिए भी और इसके लिए भी एंड से जुड़ा हुआ था, तो इधर भी चेक करेंगे एंड के साथ ही। तो इसमें डाले x इज इक्वल टू जीरो पे, तो इधर तो दिखा रहा है कि हाँ हम एनालिटिक नहीं है, लेकिन इधर थोड़ा और ज्यादा रुपया दिए तो ये बदल गया, नहीं हम एनालिटिक हो गए। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये इरेगुलर है, ये रेगुलर नहीं है, ये साथ देने वाला नहीं है। तो इसको बोलेंगे हम लोग इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अब -1 पुट कीजिए, -1 पुट करते हैं, आर एक्स वेनिस हो गया जीरो, ठीक है। -1 पुट करते हैं, वेनिस हो गया जीरो, मतलब हम बोलेंगे सिंगुलर था लेकिन ये रेगुलर वाला सिंगुलर है और ये इरेगुलर वाला सिंगुलर है। तो जिस जो बाद में चेंज हो जाए, बाद में चेंज होने का हम क्या बताना मतलब बनाना चाह रहे हैं कि एक्स इंटू पी एक्स वाला फंक्शन और एक्स स्क्वायर इंटू क्यू एक्स वाले फंक्शन में, अगर इसके बाद भी ये नया फंक्शन जो बना है इसमें भी वो पॉइंट अगर नॉट एनालिटिक दिखाता है, तब हम बोलेंगे कि ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, नॉट एनालिटिक एनालिटिक दिखाता है, नहीं नहीं ठीक ही बोला है मैंने, नॉट एनालिटिक दिखाता है तो फिर हम बोलेंगे कि क्या है ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। लिख देते हैं, आप समझ गए हैं। फिर से इसका सिनॉप्सिस बनाएंगे तो और ज्यादा सिंपल हो जाएगा, दिखाते हैं सिनॉप्सिस अब। तो यहाँ पे क्या दिख रहे हैं कि x इज इक्वल टू जीरो, ऐसा लिखते हैं, बोथ एक्स पी एक्स एंड, नहीं नहीं बोथ नहीं, एक ही ना, एक्स पी एक्स इज नॉट नॉट एनालिटिक एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, ठीक है। एक्स पी एक्स ये नॉट एनालिटिक है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एंड एक्स स्क्वायर क्यू एक्स इज एनालिटिक at x is equal to 0. Therefore, x is equal to 0 is irregular singular point. Irregular singular point. And हम अभी इसका सिनॉप्सिस बनाते हैं, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। एंड बोथ एक्स पी एक्स एंड एक्स स्क्वायर क्यू एक्स आर नॉट एनालिटिक, नॉट analytic at x is equal to -1. Therefore, x is equal to -1 is regular singular point. Regular singular point हो जाएगा तो मुझे कंफर्म करेंगे आप लोग। आप लोग नोट कर रहे हैं क्या, या हम आगे चले? सर नोट्स भेज दिएगा। हम इसका तो नोट्स भेज देंगे, क्लास खत्म होती ही भेज देंगे हम। यस। देखिएगा, ऐसा है कोई एफ एक्स इज इक्वल टू कोई भी फंक्शन पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्मेट में, ठीक है। अब यहां से हम बनाते हैं एस एट एक्स इज इक्वल टू एक्स जीरो, क्यू एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्यू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। देयरफॉर यहीं पे लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू एक्स जीरो को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताइए आप?
ऑर्डिनरी नहीं पॉइंट बताऊंगा। से। ऑर्डिनरी पॉइंट। ऑर्डिनरी पॉइंट। समझ रहे हैं? अभी क्लियर हो पा रहा है? अब देखिए, एट एक्स इज इक्वल टू एक्स जीरो, क्यू एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू एक्स जीरो क्या बोलेंगे? सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट। बढ़िया। अब ये सिंगुलर पॉइंट तो हुआ, अब इसमें दो पार्ट बट गया। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं, एक इधर और एक इधर। एट एक्स इज इक्वल टू एक्स जीरो, एक्स इंटू पी एक्स, एंड के साथ जोड़ रहे हैं, एक्स स्क्वायर क्यू एक्स, बोथ नॉट एनालिटिक, सॉरी बोथ नॉट एनालिटिक नहीं, कोई भी एक, हाँ बोथ और नॉट एनालिटिक। जस्ट एक सेकेंड, बोथ का है या कंडीशन? पी एक्स सिंगुलर, आइदर बोथ, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, हाँ बोथ एनालिटिक। आइदर और बोथ है ना यहाँ पे कंडीशन, आइदर और बोथ एट एक्स इज इक्वल टू एक्स जीरो, एक्स पी एक्स और एक्स स्क्वायर क्यू एक्स, आइदर और बोथ एनालिटिक, एनालिटिक हो गया, सिंगुलर था, इसको नॉट एनालिटिक होना चाहिए था, लेकिन एनालिटिक हो गया। तब हम क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे इसको? इरेगुलर इरेगुलर सिंगुलर सिंगुलर पॉइंट। पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट। और इधर क्या होगा? एट एक्स इज इक्वल टू एक्स जीरो, एट एक्स इज इक्वल टू एक्स जीरो, आइदर, अब हमें रेगुलर के लिए लिखना है ना, रेगुलर में क्या होना चाहिए? दोनों पी एक्स और क्यू एक्स, जस्ट वन सेकेंड, क्या बोलिए इधर, थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया ये। सिंगुलर होगा, और सिंगुलर में एक रेगुलर और एक इरेगुलर। रेगुलर में क्या चेक करना है? एक्स पी एक्स और एक्स स्क्वायर क्यू एक्स, हाँ बोथ एट एक्स इज इक्वल टू एक्स जीरो, बोथ एक्स इंटू पी एक्स एंड एक्स स्क्वायर क्यू एक्स आर नॉट एनालिटिक, है ना, नॉट एनालिटिक। तब हम क्या बोलेंगे कि रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, क्योंकि इधर आइदर का केस है तो इधर तो आइदर आएगा नहीं, बोथ। ठीक है, एक बार देख के एक बार इसको समझने की कोशिश कीजिए, फिर आगे की तरफ चलेंगे हम लोग आराम से। किसी पॉइंट पर अगर दिक्कत है तो बताइएगा। समझ गए सर। क्लियर है सब लोग? एक बार देख लीजिए। सर अगर यस सर। दोनों में से कोई भी अगर एनालिटिक होगा तो वो इरेगुलर में चला जाएगा ना। हाँ इरेगुलर में चला जाएगा, कोई भी एक बदल गया तो बस वो इरेगुलर चला जाएगा। जी। ठीक है, क्लियर है सब लोगों को? चले यहाँ से। चलिए, अब तक सबसे बढ़िया ये है हम लोगों का कि पीवाई क्यू में खूब सारा क्वेश्चन आया है, तो जरा सा इसको देख लेते हैं फिर चलते हैं। ओडी 2023 का लेते हैं, 23 वाला तो आप लोग ही दिए थे शायद। खूब क्वेश्चन पूछते हैं इससे कि रेगुलर सिंगुलर पॉइंट या इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट या क्या क्या।
अब आराम से कर पाएंगे इसको। 23 का क्वेश्चन है ये। फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर। रॉस्किन, रॉस्किन तो नहीं बोले अभी तक, रॉस्किन तो बोल दिए हैं शायद। द रॉस्किन ऑफ द, निकाल लेते थे रॉस्किन इसके लिए जब वेरिएशन ऑफ पैरामीटर कर रहे थे, तब तो ये हो जाएगा। अब डिटरमाइन द नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट नहीं बताया अभी तक। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, एफ 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। अब बताना है, इसको देख के ही बताना थे हम लोग कि एक्स स्क्वायर और -3x कहाँ कहाँ पे जीरो हो रहा है ये। x-3, एक तो x हो जाएगा 0 और x हो जाएगा 3, तो ये ऑर्डिनरी पॉइंट तो होगा नहीं। 0 ऑर्डिनरी पॉइंट तो होगा नहीं, 2 को तो ऐसे ही कट कट हो गया। अब इसके लिए मतलब काम करना पड़ेगा, क्योंकि बोल रहा है x = 3 ऑर्डिनरी पॉइंट। तो ऑर्डिनरी पॉइंट पे वैनिस थोड़ी होता है, ये तो 0 और 3 पे वैनिस हो जा रहा है। समझ पा रहे हैं ना हम कैसे कर रहे हैं इसको। 0 और 3 पे तो वैनिस हो जा रहा है ये। जब इसमें 0 पुट करेंगे तो खत्म हो जाएगा, और जब 3 पुट करेंगे तब भी खत्म हो जाएगा। तो मतलब 0 3 को छोड़ के बाकी सारा ऑर्डिनरी पॉइंट है ना, है कि नहीं। तो ये बोल रहा है x = 0 ऑर्डिनरी पॉइंट, तो ये कभी हो सकता है क्या, x = 3 ऑर्डिनरी पॉइंट, ये कभी हो सकता है क्या, नहीं। अब हमें चेक करना है कि इसमें कौन सा मतलब रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। देखिए यहाँ पे पूछा है कि x = 0 क्या रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, या x = 0 इरेगुलर, मतलब x = 3 भी चेक भी नहीं करना है। समझ पा रहे हैं आप लोग ना। जैसे अब देखिए यहाँ पे, अब हम डायरेक्ट अगर यहाँ पे देख पाए तो px क्या दिख रहा है, px क्या दिख रहा है, x+2/x और x-3, और qx क्या दिख रहा है, 1/x x-3। अब हमें बोल रहा था कि रेगुलर और इरेगुलर चेक करने के लिए, तो x × px किस पॉइंट को, 0 को चेक करने के लिए, तो x × px चेक, और x² × qx, x² × qx। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे px में तो क्या हो जाएगा, x+2 और क्या हो जाएगा, x-3। ठीक है ना, ठीक लिख रहे हैं ना। अब देखिए जैसे ही 0 पुट कर रहे हैं इसमें, तो ये 2/-3 हो रहा है, मतलब ये फंक्शन एनालिटिक हो गया। अब एनालिटिक हो गया जबकि हम बात कर रहे हैं x = 0 सिंगुलर पॉइंट है, और इधर एनालिटिक की बात कर रहे हैं, कंट्राडिक्शन नहीं दिख रहा है। तो यहीं पे बोल देंगे कि ये x इरेगुलर होगा सर। = इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। ये गलत शायद आंसर किया हुआ है क्या इसमें, x = 0 इज इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है ना। एक सेकेंड जरा सा मुझे इसको वेरीफाई करने दीजिए, शायद जस्ट 1 सेकेंड। कौन सा बुक था, ये वाला निकल जाओ। क्या है इसमें, जस्ट 1 सेकेंड। एक बार हमने क्या लिखा है वो देख लेते हैं, फिर बुक से मैच कर लेते हैं इसको, फिर नहीं तो डाउट मन में रह जाएगा तो फिर दिक्कत है। इधर क्या लिखा है कि x0 इज सेड टू बी सिंगुलर पॉइंट आइदर और बोथ। सिंगुलर पॉइंट के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। px और qs नॉट एनालिटिक एट x0, तो एट x = x0, qx = 0, x = 0 इज सिंगुलर पॉइंट। ठीक है। हाँ, इट इज कॉल्ड रेगुलर, रेगुलर के लिए लिखा हुआ है, इट इज कॉल्ड रेगुलर इफ x-x0, मतलब वही x × px। ओहो, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे गड़बड़ ये कर दिया ना
कि 0 पॉइंट लेके काम कर दिया। x माइनस एक्स जीरो इंटू पी एक्स, माफ कीजिएगा थोड़ा सा दिमाग से निकल गया था, और x माइनस एक्स जीरो का होल स्क्वायर इंटू क्यू एक्स। और x0 क्या है हमारा, ये जो पॉइंट है ना वो है, सॉरी, जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं ना, तो रेगुलर के लिए ये क्या होना चाहिए, बोथ एनालिटिक एट x0 एंड एनालिटिक। जरा हम ठीक कर देते हैं, जरा सा रुक जाइए। x माइनस एक्स जीरो बोल रहा है कि इट इज कॉल्ड रेगुलर सिंगुलर पॉइंट इफ x माइनस एक्स जीरो इंटू पी एक्स एंड x माइनस एक्स जीरो का होल स्क्वायर क्यू एक्स आर बोथ एनालिटिक एट x0, अदरवाइज बोथ, देखिए ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, इट इज कॉल्ड एन इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अब थोड़ा सा इधर सुधार कर लेते हैं हम कि x इज इक्वल टू एक्स जीरो, क्यू एक्स इज इक्वल टू, अगर जीरो हो जाता है तो सिंगुलर पॉइंट बोलेंगे। और यहाँ पे हम थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं कि x माइनस एक्स जीरो, एक्स जीरो कौन सा है, एक्स जीरो क्या है, तो ये x माइनस एक्स जीरो सी जो सिंगुलर पॉइंट में है, पी एक्स, और एंड के साथ जोड़ लेते हैं x माइनस एक्स जीरो का होल स्क्वायर इंटू क्यू एक्स आर बोथ एनालिटिक, बोथ एनालिटिक called a regular singular point, regular singular point, otherwise irregular singular point, otherwise irregular singular point। अब उस एग्जांपल को फिर से हम एक बार देख लेते हैं और बहुत सारा एग्जांपल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। देखिए फिर से एक बार हम बता देते हैं, दोहरा देते हैं, x इज इक्वल टू जीरो पे अगर क्यू एक्स नॉट वैनिस तो ये ऑर्डिनरी पॉइंट हुआ, क्यू एक्स वैनिस सिंगुलर पॉइंट हुआ। सिंगुलर पॉइंट में रेगुलर कब और इरेगुलर कब, तो रेगुलर को ध्यान रखिए, इरेगुलर को छोड़ दीजिए तो वो ध्यान रहेगा। x माइनस एक्स जीरो किस पॉइंट को चेक करना चाहते हैं, जो जो पॉइंट सिंगुलर हुआ है सिर्फ उसी पॉइंट को, x माइनस एक्स जीरो इंटू पी एक्स और x माइनस एक्स जीरो स्क्वायर इंटू क्यू एक्स, ये बोथ अगर एनालिटिक होता है तब बोलेंगे रेगुलर, नहीं तो बोलेंगे इसको इरेगुलर। अब इस एग्जाम्पल को फिर से आते हैं यहीं पे और इसको चेक करते हैं। सर 23 वाला देख रहे थे, हाँ एक्स बोलिए। जीरो वो पॉइंट जिस पे वो वैनिस हो जाएगा उस पे चेक करना है, हाँ वो हाँ जो भाई, मैं। सिंगुलर वाला पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट जो जो आ रहा है उसी को चेक करना है। जैसे ये वाला ही देखते हैं एग्जांपल, जैसे इसका सिंगुलर पॉइंट क्या था, किधर गया ये, हाँ ये किधर गया, इसके बाद वाला है ना, देखिए इसका सिंगुलर पॉइंट क्या था, x इज इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू थ्री, तो सिर्फ x जीरो की जगह पे यही दोनों पुट करना है। तो हमें तो ये तो श्योर हो गए कि ये दोनों नहीं होगा। अब हमें देखना है x इज इक्वल टू जीरो, तो दो ऑप्शन बचा जो दोनों में दोनों क्या है, x इज इक्वल टू जीरो रेगुलर और इरेगुलर। तो अब हमें सिर्फ एक ही चेक करना पड़ेगा, दूसरा क्यों नहीं चेक करें, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है तो क्यों चेक करें, क्यों मतलब फालतू का मतलब टाइम वेस्ट करें। तो x माइनस एक्स जीरो, तो मतलब जीरो पुट करेंगे तो जीरो ही रहेगा, जो हमने शुरुआत में जीरो एज्यूम करके ही लिख दिया था, और x माइनस जीरो का होल स्क्वायर क्यू एक्स। अगर ये बोथ एनालिटिक हो जाता है तब जाके हम बोलेंगे कि ये हमारा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो x इंटू पी एक्स और एक्स स्क्वायर इंटू क्यू एक्स, तो x इंटू पी एक्स क्या बन रहा है, पी एक्स की जगह पे एक्स प्लस टू अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री, देखिएगा कैलकुलेशन आप लोग थोड़ा सा, है ना, तो ये क्या हो रहा है, एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, तो जीरो पुट करें आप तो टू अपॉन थ्री, एनालिटिक हुआ ये, एनालिटिक हुआ, एनालिटिक हुआ। अब यस दूसरा सर। चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू क्यू एक्स, क्यू एक्स की जगह पे क्या है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, तो फिर से माइनस करते हैं, लेकिन ये नहीं हुआ, ये एनालिटिक हुआ, क्योंकि एक एक्स को बाहर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बट नहीं ये भी हो जाएगा शायद, यस एक सर, ये मिनट, भी एनालिटिक होगा। ये सर भी दोनों एनालिटिक तो होगा। माइनस में होगा ना।
तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो जो 0 पुट करेंगे तो -2/3 होगा ना। तो क्या हो गया उससे, कोई फर्क, हमें तो सिर्फ ये देखना है कि ये एनालिटिक, ये वैनिश हो रहा है या नहीं, बस, है ना, ठीक। डिनोमिनेटर देखना है बस, हमें एनालिटिक देखना है। वो प्लस में है, माइनस में है, जीरो आ जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें देखना है सिर्फ डिनोमिनेटर। इधर क्या हो रहा है, 1/x² अपन, है ना, x² से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। QX की जगह पे 1/x को बाहर कर लें, x-3। तो ये कैंसिल, अब जीरो पुट कीजिए तो ऊपर जीरो हुआ, लेकिन नीचे जीरो नहीं हुआ, फाइनली क्या हो गया, जीरो। हमें डिनोमिनेटर देखना है, फाइनल जीरो हुआ, तो ये भी एनालिटिक। तो बोथ एनालिटिक मतलब क्या, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ठीक है ना। सही ही था, हम लोग थोड़ा सा इसकी वजह से कंसेप्ट रिसीव समझ में आया। ये तो 2 मार्क्स का, एक 5 नंबर का, एक 2 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, ये वाला क्वेश्चन। कुछ एग्जाम्पल और करते हैं, PYQ का ही करते हैं, जिससे क्लियर रहेगा। और आप लोग भी इसको घर पे करना है, अभी बता दे रहे हैं, इसका मतलब है इनकी यही छोड़ के चले जाना है, और इसको बाद में नहीं करना है, खुद से कीजिएगा एक बार आप लोग। अब 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन अभी नहीं, जैसे ये वाला कि, अच्छा 5 नंबर वाला बाद में देखते हैं, पहले फटाफट कर लेते हैं। ये 23 का क्वेश्चन था ये, 22 का 21 का देखते हैं, फिर 22 का देखेंगे। कुछ क्वेश्चन है क्या सर, मेरे को थोड़ा इमरजेंसी आ गया है, जा सकते हैं बिल्कुल। थैंक यू सर। हाँ, 2021। 2021 का है, 22 का दिखाते हैं अभी। ये, अच्छा एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम लॉन्ग टर्म में चले गए थे इधर, इसको देख लीजिएगा आप लोग, हम उसका लिंक भेजे थे ग्रुप में। इधर कुछ क्वेश्चन नहीं है क्या, इधर ABCDFGHIJ, सर पहला और ही तो उसके था। पहला ही क्वेश्चन है अच्छा इसका। नहीं नहीं, F। सर ये सबसे सबसे पहले वाले में, हाँ ये रहा। सर सबसे पहला ए। द सिंगुलर सॉल्यूशन, नहीं ये तो ऑर्डर ये पावर, ये तो डिग्री बढ़ गया इसका, नहीं है ये। लीनियर इंटीग्रल नहीं दिया इधर, है ना। सर एक बार ठीक है, F नंबर देखिए। ABCDEF, सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं, अच्छा ये भी नहीं है। ये चला गया क्लैरोट्स। अच्छा, अब देखते हैं 2020 में दिया है कि नहीं। 20, ये क्या आ जा रहा है बार बार, इसका पेपर, ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, क्या इधर है, x = 0 ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि ये तो वाइनिस हो जा रहा है। और -1 पुट करेंगे तो वो भी तो सिंगुलर पॉइंट हो सकता है। अब 3 ऑप्शन बच गया, चेक करते हैं। PX क्या है, -2x+1 और x × x+1, ठीक ना, ठीक है लिखे हैं? ये कैंसिल होके बन रहा है ये -2/x, और QX क्या बन रहा है, 2/x × x+1। तो ये तो श्योर है कि x = 0 हमारा क्या है, x = 0 क्या है, सर x = 0 पे सिंगुलर एनालिटिक, सिंगुलर पॉइंट है पॉइंट। नॉन सर। एनालिटिक। नॉन एनालिटिक मतलब ये सिंगुलर पॉइंट है। -1 बोल रहा है कि ये सिंगुलर पॉइंट है, तो -1 वाला काट दे। हम्म, सर क्योंकि -1 पुट करें सिंगुलर पॉइंट के लिए, PX एंड QX दोनों
बोथ था या फिर आइदर था इसके लिए? सर उसका तो आइदर और बोथ था। मल्टीप्लाई करेंगे ना पहले। आइदर और बोथ दोनों था ना सिंगुलर के लिए, तो सिंगुलर -1 भी क्या है हमारा सिंगुलर पॉइंट। हाँ क्या बोला ऋषभ? तो एक्स माइनस एक्स जीरो से मल्टीप्लाई करके ना फिर चेक करते हैं। हाँ अभी तो सिंगुलर चेक कर रहे हैं, अभी रेगुलर इरेगुलर नहीं, क्योंकि पहले सिंगुलर मिल जाएगा तब तो हम इरेगुलर और रेगुलर चेक करेंगे इन दोनों पॉइंट पे। अब हमें 2 पॉइंट मिला, एक 0 और एक -1। अब हमें चेक करना है कि 0 रेगुलर है या इरेगुलर है। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू पी एक्स और x² इंटू क्यू एक्स। नहीं समझे? तो x इंटू पी एक्स तो -2 हो जा रहा है। सर और हमें बोला, हाँ बोलिए। सर वो तो x माइनस एक्स जीरो से आप चेंज करके बोले थे ना, जिस पॉइंट पे नया सिंगुलर उसका आएगा तो एक पे चेक करेंगे x माइनस जीरो और एक पर x प्लस वन से हाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो x माइनस फिर 0 पुट करें इंटू पी एक्स, तो फिर तो यही हाँ बन जाएगा। हमको लगा सर दोनों एक साथ कर रहे हैं। -1 के लिए रखेंगे। हाँ ठीक है, वो भी अपना आपका भी समझना ठीक है। तो हमने क्या बोला था कि बोथ, तब बोलेंगे रेगुलर। बोथ में था ना रेगुलर, ठीक है ना? फाइनल में यही बताते ना बोथ। तो एक तो नहीं हो, एक तो एनालिटिक हो गया, सॉरी। दूसरा x² इंटू क्यू एक्स, x² और क्यू एक्स में क्या है x इंटू एक्स प्लस 1। ये कैंसिल हो गया, 2x/x+1, 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा फाइनली। तो दोनों रेगुलर हो गया ना, दोनों एनालिटिक हो गया ना। जब दोनों एनालिटिक तो क्या बोलेंगे, रेगुलर। तो x इज इक्वल टू 0 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहीं दिख रहा है? x इज इक्वल टू 0 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट नहीं दिख रहा है, मतलब ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। अब -1 के लिए चेक करना है। अब -1 के लिए जब चेक करने जाएंगे तो ऐसे लिखेंगे, x-1, तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि x माइनस एक्स जीरो था ना इंटू पी एक्स, और x माइनस एक्स जीरो का होल स्क्वायर इंटू क्यू एक्स था। तो x -1 पुट करना है, तो माइनस माइनस प्लस इंटू पी एक्स। पी एक्स कितना है, -2/x। तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू -2x+1/x। क्या सही है ना? और ये क्या हो जाएगा, x+1 का होल स्क्वायर इंटू क्यू एक्स। क्यू एक्स कितना है ये, तो 2x+1 का होल स्क्वायर अपॉन x इंटू x+1, ये कैंसिल। तो क्या बचा, 2x+1/x। अब पुट करें अगर हम x इज इक्वल टू -1, तो क्या फर्क पड़ता है, ऊपर 0 हो गया फाइनली 0, ये भी 0। तो बोथ एनालिटिक हो गया। और जैसे बोथ एनालिटिक होता है तो हम क्या बोलते हैं, रेगुलर। तो x इज इक्वल टू -1 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, इसको क्या काटे हैं भाई, x इज इक्वल टू -1 इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। समझे कि नहीं? सर बोलिए। 2022 का एक है और उसको देख लेते हैं, एंड देन हम लोग इसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं। ओडी 2022। हाँ सर्कल, ये देखिए। अच्छा ये थोड़ा ट्राई करेंगे आप लोग, बताएंगे? यस सर सर। बताइए। टाइम आप लोग को देते हैं हम, स्टॉप वॉच। एक मिनट का, क्योंकि ऑलरेडी तो हो गया है 1 मिनट।
आराम से करना है, हड़बड़ नहीं करना है, आराम से 1 मिनट में होने वाला क्वेश्चन है ये। ऑप्शन 1 होगा सर। ऑप्शन ए। हम्म। चलिए, और बाकी लोग? पिंकी, कैफ, सर ये होगा। कैफ कितना है? चलिए चलिए चेक सर करते हैं। सर बहुत लंबा टाइम चला है। पी एक्स क्या हो जाएगा? -(x+1) अपॉन एक्स इंटू नहीं सर, 3। नो इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। अब बताइए। और क्यू एक्स क्या हो जाएगा? 3/3x+1। आप भी सुन के बताएं पिंकी। नहीं सर, मेरा तो दोनों पे 0 आ रहा था तो हम दोनों का एक्स इज निकाले। इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 0 एक चेक करना है और -1 एक चेक करना है। तो चेक करते हैं। अगर एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये दोनों क्या हो रहा है हमारा? वेनिस हो जा रहे हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें -1 की, तो -1 पुट करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट में, क्योंकि ये तो सिंगुलर हो ही नहीं रहा है। -1 पुट करेंगे अगर हम, तो क्या होगा? ये वेनिस हो रहा है, 0 हो रहा है ये -1 पुट नहीं करने से। सर, सर मेरा तो बस। तो ये खत्म और ये खत्म, और नो इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ये बात कर रहा है। और 0 अब बच गया क्या? सिर्फ 0 को चेक करना है। अगर ये, अच्छा ठीक है, चेक करते हैं। अब वही 0 के ऊपर सब डिपेंडेंट है, तो 0 पे ऊपर डिपेंडेंट है, सिर्फ x से मल्टीप्लाई अगर कर ले तो हम क्या करें? इसको खत्म कर देते हैं, और इधर x² से तो इसको खत्म करके और इधर x पुट कर देते हैं। क्या सर बोलते हैं आप लोग? सर दोनों में 0 आ रहा है बस, लेकिन हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं। दोनों का जब निकाल रहे हैं ना तो 0 आ रहा है तो सेम वैल्यू आ रहा है तो देखिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, जस्ट हमें देखना है डिनोमिनेटर वेनिस हो रहा है कि नहीं, डिनोमिनेटर। तो अब हम पुट कर रहे हैं x इज इक्वल टू 0, तो डिनोमिनेटर वेनिस तो नहीं हुआ। सर हम नहीं हुआ, इसका इसका नहीं बोल रहे, सिंगुलर पॉइंट का बोल रहे हैं। ठीक है सर आप। ठीक है ना? तो क्या हो गया? ये भी वेनिस नहीं हुआ, ये भी वेनिस नहीं हुआ, एनालिटिक हो गया बोथ। बोथ एनालिटिक का क्या मतलब? बोथ एनालिटिक का क्या मतलब? इरेगुलर सर। इरेगुलर। सर नॉन इन रेगुलर। रेगुलर होगा। सर नॉन एनालिटिक होगा ना। ये नॉट एनालिटिक कैसे हो गया भाई? ये तो एनालिटिक हो रहा है, तो अब शुरुआत ही गड़बड़ कर दिए। ये भी एनालिटिक हो रहा है, ये भी एनालिटिक हो रहा है एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पे। जी सर। चलिए। सर तो उसका आंसर 4 हुआ ना। हाँ, आंसर 4। देखिए, qx px आर नॉट एनालिटिक एट x 0 और 1। 0 पे पुट करने से क्या हो रहा है? वेनिस। 1 पे वेनिस, तो जिस पे वेनिस हो जा रहा है वो नॉट एनालिटिक, और नहीं हो रहा है तो एनालिटिक। इधर भी तो देखिए ना, इधर तो वही बात हो रही है। फिर नहीं हो रहा है वेनिस, 0 पुट कर रहे हैं 1 बच रहा है, 0 पुट कर रहे हैं 1 बच रहा है, नॉट। तो क्या हो गया? ये x इज इक्वल टू 0 जो होगा हमारा, सिंगुलर पॉइंट तो है लेकिन ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। सर अगर क्यू एक्स जो है x² क्यू एक्स, उसमें अगर 0 पुट करेंगे तो वो तो 0 हो जा रहा है पूरा। ओ सॉरी, अगर हम डिनोमिनेटर देखते हैं तो वो तो नहीं हो रहा। डिनोमिनेटर फाइनली हमें इसका px के वैल्यू से थोड़ी मतलब है। हम वही बोले, कोई एक लेके चलिए, px अनडिटरमाइन लेके चलिए, या फिर आप इसको सिर्फ डिनोमिनेटर लेके चलिए। हमको बेटर लगता है ये डिनोमिनेटर चेक करना बस।
दोनों जी लेके सर। चलेंगे साथ साथ तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होना है। जी सर। ठीक है ना, तो क्या बोलेंगे इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 कि सर इसका कोई भी इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट नहीं है, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि एक्स इक्वल 0 एंड इरेगुलर। नहीं भाई, एक्स इक्वल टू 0 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, तो ये पहले से खत्म, ये पहले से खत्म, बच गया ये नो इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट, क्योंकि इसका सिंगुलर पॉइंट सिर्फ और सिर्फ 0 था। इसका सिंगुलर पॉइंट क्या था, एक्स इंटू 3x+1, एक्स इज इक्वल टू 0 ही सिंगुलर पॉइंट था। तो इसी को चेक करेंगे ना, जो सिंगुलर है उसी को चेक करेंगे ना, रेगुलर और इरेगुलर। तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का इधर से आता है, तो ध्यान से करना है। सोल्यूशन पे चलते हैं, लंबा खींच दिया हम लोग इधर। अब आप लोग का काम क्या होगा, इसको बिना देखे सॉल्व करना, घर में बैठ के आराम से। क्वेश्चन पेपर्स निकालिए, 20, 21, 22, तीनों क्वेश्चन सॉल्व करना है, बिल्कुल भी देखना वोखना नहीं है। अब ये सब बात हम लोग आखिर पढ़े क्यों, ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट पे और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट और ये ऑर्डिनरी पॉइंट आखिर क्यों निकालें। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना होता है और उसको पावर सीरीज में एक्सपेंड करना होता है। सॉल्यूशन तो अभी तक हम लोग कर रहे थे, लेकिन उसको पावर सीरीज एक्सपेंड करना होता है। पावर सीरीज एक्सपेंशन करने के लिए हमें एक लगता है सेंटर, और वो सेंटर हम लोग को लेना पड़ता है ऑर्डिनरी पॉइंट या फिर सिंगुलर पॉइंट। हम लोग जो देखेंगे सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए देखेंगे फटाफट, क्योंकि उस तरह से क्वेश्चन आ भी गया तो इतना टाइम भी नहीं हो पाएगा कि आप लोग इतना रिवीजन कर पाए अच्छे से कि वो वाला सॉल्व कर पाए। तो मैं अभी इसलिए इसी को, तो एक थ्योरम है, सिर्फ इसी को करेंगे। बोलता है कि अगर x इज इक्वल टू, सॉरी, लेट x0 बी एन ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ द differential equation, then it has two non-trivial linear independent power series solutions of the form, किस फॉर्म में होगा वो बता दे रहा है पहले, इसका कोई प्रूफ वगैरह नहीं जानना है। n इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी an x माइनस x0 टू द पावर n, ये थ्योरम बोलता है। वेयर x0 पहले तो लिखा हुआ इधर इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट, ध्यान रहे अगर x इज इक्वल टू x0 ऑर्डिनरी पॉइंट है तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारा, उसका पावर सीरीज जो सॉल्यूशन होगा वो इस फॉर्मेट में होगा, n इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी n an x माइनस x0 टू द पावर n। यहाँ पे भी बोल रहा है कि नॉन ट्रिवियल, टू इंडिपेंडेंट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब देखते हैं इसको क्या होगा नहीं होगा, ये थ्योरम तो सर बताने को बता दिए, एग्जाम्पल लेके बात वो खत्म करते हैं। यहाँ पे सारे झगड़े को निपटान करते हैं एग्जाम्पल से। चलिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y अपॉन dx स्क्वायर x क्यूब dy अपॉन dx माइनस y इज इक्वल टू 0 इन पावर ऑफ x। सॉल्व सिर्फ बोलता तो ठीक है, लेकिन बोल रहा है इन पावर ऑफ x, मतलब ये सीरीज में लिखना है। ध्यान रहे अगर x इज इक्वल टू x0 ऑर्डिनरी पॉइंट होगा तब इसका सॉल्यूशन ये होगा। सर सिंगुलर हुआ तो नहीं जानते हैं, सीधा बोलना है नहीं जानते हैं, हमें नहीं आता है हम नहीं करेंगे, हमें बस इतना पता है कि ऑर्डिनरी पॉइंट हुआ। तो अगर सर इस जस्ट पहले तो देखे थे कि x इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर, पूरा का पूरा रियल नंबर ही ऑर्डिनरी पॉइंट हो गया था, तब क्या करेंगे, तब आपको जो मन करे वो चूज कर लीजिए ऑर्डिनरी पॉइंट। तो क्या चूज करेंगे अपने हिसाब से ऑर्डिनरी पॉइंट, तो हम बोलेंगे x इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए ऑर्डिनरी पॉइंट, क्योंकि पूरा का पूरा रियल नंबर है तो 0 पुट कीजिए। क्यों 0 क्यों पुट करें, 0 पुट करेंगे तो आपका फायदा होगा, क्योंकि अगर 0 पुट करेंगे तो x माइनस x0 जो लिखते हैं हम लोग
वो काम आसान हो जाएगा, क्योंकि ये जीरो इसका कुछ काम ही नहीं रहेगा, खत्म कर देगा पूरा काम। अगर मान लेते हैं आपका मन है 1 पुट करने, तो क्या हो, हर जगह लेके ढूंढना पड़ेगा x-1। जैसे देखिए ना, इधर बोला x-x0, ये ऑर्डिनरी पॉइंट ही तो है। तो अगर आपका मन है कि सर पूरा का पूरा रियल नंबर है, मुझे जीरो रखने का मन नहीं है, तो फिर आपको 1 लेके ढूंढना पड़ेगा सब जगह जगह, x-1 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 x-1। तो फिर वो कैलकुलेशन कहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो फिर सब खत्म हो जाएगा। तो जब ये ऑर्डिनरी पॉइंट, जैसे यहाँ पे नहीं बोला है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन इन पावर ऑफ x, कुछ नहीं बोला। ऑर्डिनरी पॉइंट का तो थ्योरम पढ़े हम लोग, बट किसी किसी में तो बोल देता है कि इसके ऑर्डिनरी पॉइंट पे, लेकिन इसका पूरा का पूरा रियल नंबर मुझे लगता है कि ऑर्डिनरी पॉइंट हो जाएगा, और होगा भी। सॉल्यूशन एग्जाम में कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे जैसे अगर पुराना नोट्स वगैरह में लिखे हैं तो वैसे ही लिखेंगे, और नहीं तो अभी जो लिख रहे हैं उसमें ऐसे लिख रहे हैं, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज d2y अपॉन dx², क्योंकि उससे लिखे हैं आप, एक दो बार पढ़े हैं तो वो चीज़ दिमाग में है आपके। अभी नया कुछ लिखना कोशिश करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको 1 बोल देते हैं हम। तो अगर इसको कंपेयर करें क्वेश्चन 1 को, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ किसके साथ, d2y अपॉन dx² प्लस px इंटू dy अपॉन dx, और प्लस qx y इज इक्वल टू 0। तो px क्या है मेरा, देखिए तो -x3, और qx क्या है हमारा, -1। तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई पॉइंट है जो इसके डिनोमिनेटर को वैनिश कर दे। किसका दम है जो इस कांस्टेंट 1 को वैनिश कर दे, है किसी में दम? किसी में दम नहीं है। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, विच आर बोथ एनालिटिक, बोथ एनालिटिक at all real value, that is r, therefore all the real value is ordinary point, ordinary point. Also x is equal to 0 is an ordinary point. अब नहीं बोला तो क्या करेंगे, हम 0 लेके काम करेंगे। अब जैसे मुझे पता चला कि x इज इक्वल टू 0 ऑर्डिनरी पॉइंट है, तो इसका सॉल्यूशन एक थ्योरम बता के गया था मुझे, कि जैसे पता चले कि तुमको x इज इक्वल टू 0 ऑर्डिनरी पॉइंट है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन तुम ये बोल देना, जैसे तुम्हें पता चले तुम बोल देना। अब कैसे, ये प्रूफ नहीं जानना है, तुम बोल देना बस कि हाँ ये ऑर्डिनरी पॉइंट है तो इसका सॉल्यूशन ये होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन था, इधर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है कि x इज इक्वल टू 0 एंड ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मुझे मिला कि 0 इज द ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे मुझे ये मिला, हम बोलेंगे कि अच्छा इसका जो सोल्यूशन होगा ना वो ऐसा होगा, y इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी an x माइनस 0 टू द पावर n। बोल दे सोल्यूशन, हाँ बिल्कुल। तो हम क्या बोलेंगे कि लेट, समझ पा रहे हैं आप लोग हम क्या बोलना चाह रहे हैं, लेट द solution of the equation be of the form y is equal to n is equal to 0 से इन्फिनिटी an। देखिए x माइनस x 0 क्यों लिए हैं सर, देखिए ना 0 -0 रखने का कोई जरूरत ही नहीं है, x टू द पावर n, कितना काम आसान हो गया, x टू द पावर n। दूसरा पॉइंट रखते हैं 1 रखते तो सब जगह पे -1 -2 -3 ऐसे लेके चलना पड़ता, तो क्या हो जाता लेके चलना पड़ता। तो देखते हैं कैसे, इधर 1 ले लिए थे शायद ना, क्यों दिक्कत होता बताते हैं। तो इसको 2 बोल देते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, ठीक है आप मान लेते हैं कि सॉल्यूशन बोल रहे हैं इसका, ठीक है आपकी बात हम मानते हैं, लेकिन सॉल्यूशन आप इसका बोल रहे हैं तो सेटिस्फाई करना चाहिए आपकी इक्वेशन को। जैसे x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, हम बोलते हैं कि सर x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 इसका सॉल्यूशन है। तो कैसे हम मान लें आपकी बात को, हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे। अच्छा x², पहले x² निकालेंगे, अच्छा 4, तो 4 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, अच्छा हाँ 0 हो जाएगा, ठीक है तुम्हारा बात सही है, ये तुमने जो बात बोला। फिर हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि y इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी an x टू द पावर n, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1।
तो हम कैसे मान लें आपकी बात? ठीक है, आप पुट करके देखिए। तो पुट करते हैं इसको, यहाँ से इसे आके इसको इसमें पुट करते हैं। तो क्या क्या लाना पड़ेगा? y है, डेरिवेटिव लाना पड़ेगा उसका, डबल डेरिवेटिव लाना पड़ेगा उसका। तो निकाल लेते हैं इसका। तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर dy अपॉन dx, समझ पा रहे हैं आप लोग ना? dy अपॉन dx ये क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू, अच्छा ठीक है पहले लिख देते हैं, n a n x टू द पावर n माइनस वन। ये समेसन सर n इज इक्वल टू 1 से क्यों चल रहा है? n इज इक्वल टू 0 से क्यों नहीं चल रहा है? वो एक्सपेंड करके देखेंगे तो पता चल जाएगा। चलो हम आपको बता देते हैं, समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं। देखिए ये क्या है, n इज इक्वल टू 0 से चल रहा है समेसन, मतलब a0 x टू द पावर 0, मतलब फाइनली क्या है a0, और उसके बाद क्या है a1 x प्लस a2 एक्स स्क्वायर और प्लस डैश 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 an x टू द पावर n। इसी को तो डेरिवेटिव करना है। तो dy अपॉन dx करेंगे तो क्या होगा? डी ए जीरो, कॉन्स्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉन्स्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। जीरो। तो ये a1 बच गया। तो dy अपॉन dx अगर इसको समेसन में लिखना पड़े, ये बचेगा 2a2x। तो a1 से स्टार्ट हो रहा है, a2 से स्टार्ट हो, a0 नहीं है ना, खत्म हो गया ना a0, इसलिए n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे। जब 1 तो a1 देखिए, और x टू द पावर 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0, सिर्फ a1 बचेगा। समझ में आ गया होगा आई होप, सिंपल सा चीज है। तो इसी तरह से अगर d2a अपॉन dx स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा? d2a अपॉन dx स्क्वायर निकालेंगे तो फिर ये भी खत्म हो जाएगा सर, इधर a1 भी खत्म हो जाएगा। तो क्या चलेगा? समेसन n इज इक्वल टू 2 से लेके इन्फिनिटी तक। देखिए इसका डेरिवेटिव करना है, एन ए एन पहले से था, n माइनस वन आया एक, n x टू द पावर n माइनस वन, n माइनस टू। समझ में आ रहा है? दिस इज 2 3 4, है ना? क्लियर? बताइएगा। यस सर। अब क्या है, जब सोल्यूशन की बात कर रहे थे तो यही तो निकाले हैं, इसीलिए कि पुट करके चेक करने के लिए उधर, तो इधर ला के पुट कीजिए उसको। तो 2 3 4 को यूजिंग 2 3 एंड 4 इन गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन मतलब हम डायरेक्ट यहाँ पुट करेंगे इधर। तो d2 अपॉन dx स्क्वायर का वैल्यू कितना था? n इज इक्वल टू 2 से लेके इन्फिनिटी तक, n n माइनस वन, a n x टू द पावर n माइनस टू। तो d2 अपॉन dx स्क्वायर का वैल्यू पुट करिए। उसके बाद क्या है? माइनस एक्स क्यूब dy अपॉन dx। तो माइनस एक्स क्यूब और dy अपॉन dx क्या है? 1 से स्टार्ट करना है समेसन, और n माइनस वन था ना, an x टू द पावर, क्या बोलते हैं आप लोग? लेकिन थोड़ा सा मुझे काहे गड़बड़ लग रही है, दो जगह पे कैसे हो सकता है ये? नहीं, यहाँ पे सिर्फ n हो रहा है, n x टू द पावर n माइनस वन। देखिएगा एक बार, सही है? पुट करना है जस्ट उसका का वैल्यू सबका। उसके बाद y था शायद ना, तो y का वैल्यू n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी an x टू द पावर n इज इक्वल टू 0। बोलिए यहाँ तक क्लियर है? तो फिर आगे बढ़ेंगे। यस यस सर। सर। यस सर। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से ध्यान रखना है, पहला काम क्या करना है आप लोगों को कि सबके पावर को सेम करना है। मतलब क्या? अगर पावर x टू द पावर n है तो सबके पावर को x टू द पावर n करना है। मतलब अगर ये x टू द पावर n है यहाँ पे, और यहाँ पे n माइनस वन है, पहला टारगेट, पावर सीरीज का पहला टारगेट कि सबके पावर x के पावर को n करना है मुझे। तो इधर पावर n है, ठीक है, इधर n माइनस वन है, कैसे करेंगे चेंज? इधर n माइनस टू है, कैसे करेंगे चेंज? अब ये चीज समझ गए तो फिर समझिए कि कुछ नहीं है इसमें अब। तो हम बोल रहे हैं क्या कि n माइनस टू को हम रिप्लेस कर देंगे m से। बड़ा दिक्कत होता है इसमें, ये चीज क्लियर करने में, कोई बात नहीं। अगर n माइनस टू को m से रिप्लेस कर दें और n माइनस वन को किसी और p से रिप्लेस कर दें, तो क्या हो जाएगा? अभी लिखिएगा नहीं, अगर आप लोग लिख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा?
समेसन क्या चलेगा m का, देखिए तो m का समेसन अगर हम पहले n था तो n का समेसन कहाँ से चल रहा था 2 से, तो m का समेसन कहाँ से चलेगा बताइए, 2 से स्टार्ट होगा। तो देखिए n 2 से स्टार्ट होगा तो m कहाँ से स्टार्ट होगा 0 से, फिर n 2 होगा तो m 1 होगा, मतलब m इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी तक। n को रिप्लेस किए हैं n-2 को रिप्लेस किए हैं m से, तो ये क्या हो जाएगा m+2। ध्यान से देखिएगा m+2, और n को रिप्लेस किए हैं n-2 को रिप्लेस किए हैं तो n मतलब क्या m+2-1 यानी कि m+1, समझ रहे हैं। इधर क्या हो जाएगा a n के जगह पे m+2 और x⁻m। समझ पा रहे हैं आप लोग, ये बताइए पहले, हाँ कि ना, यस सर। ये चीज क्लियर है। अच्छा ये बताइए कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि समेसन n इज इक्वल टू 0 से 5 या 4 x n, तो इसका क्या मतलब हुआ x0 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ये मतलब हुआ 0 1 2 3 4, हुआ ना ये मतलब। अगर यस हम सर। यहाँ पे लिखते हैं i इज इक्वल टू 0 से लेके 4 और x है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका भी तो सर वही मतलब हुआ। क्या बोलना चाहते हैं आप, यही चीज हम यहाँ पे बताना चाहते हैं, यही मतलब हुआ, दोनों का सेम मतलब। इधर बोल रहा है m इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, तो हम इसको अगर हम ऐसे लिख दें, समेसन तो चेंज हो गया ना, अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि n इज इक्वल टू 0 से, यहाँ पे लिखते हैं हम n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी m, सॉरी m नहीं, अब n+2 और n+1 और an+2 और x⁻n, तो क्या दिक्कत है, नहीं ना। सिमिलरली एग्जाम में भी ऐसे ही थिंकिंग करके लिखना है, -x³ ओहो, एक तो गड़बड़ हो गया, पहले तो ये बाहर बैठा हुआ था, इसको तो मल्टीप्लाई ही नहीं किया हम लोग। अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर, सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म में तो कुछ हो गया नहीं था इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बाद में इसको रिप्लेस करेंगे, n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी n an, और ये 3 है ना, तो x⁻ क्या हो जाएगा n+2, क्या बोलते हैं आप लोग, +2। एंड देन उसके बाद अलग कर लेंगे, सही है ना। n इज इक्वल टू 0 से लेके an xn, पहले ये करना चाहिए था, देन उसके बाद करना चाहिए था ये वाला काम। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि रिप्लेसिंग n-2 बाई n इन फर्स्ट टर्म। अब सेकेंड टर्म के लिए वही काम कर लेते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, n+2 को p से रिप्लेस कर दीजिए, कुछ जिससे भी रिप्लेस करना है कर दीजिए रिप्लेस। तो n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी n+1 n+2 an+2 x⁻n माइनस, क्या पुट करेंगे सर, तो हम यहाँ पे पुट करना चाहते हैं n+2 के जगह पे p पुट कर लेते हैं। तो n का n समेसन चल रहा था 1 से, तो p का समेसन कहाँ से चलेगा, n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो p 3। का समेसन कहाँ से चलेगा, कहाँ से 3। चलेगा 3 से, 3। बहुत बढ़िया। तो n p इज इक्वल टू, p ना लिख के अब डायरेक्ट n लिखे, n इज इक्वल टू 3 से इन्फिनिटी, n के जगह पे क्या होगा सर p+2 होगा, तो p+2 ना लिख के n+2, सॉरी माइनस होगा ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग, n-2 सर n के जगह पे क्या होगा p-2, p-2 ना लिख के क्या लिखे n-2 लिख देते हैं, x⁻, इसी के लिए तो सारा अतिक्रम किए थे, n+2 का मतलब n, और माइनस ऑफ n इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी an x⁻n इज इक्वल टू 0, इसका भी पावर n, इसका भी पावर n, इसका भी पावर n। समझ में आया यहाँ तक तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी बताइए। हम क्या किए यहाँ पे, रिप्लेसिंग n क्या था +2 बाई n, n इन सेकेंड टर्म, क्लियर है। यस सर। अब पहला टारगेट क्या था, x⁻n
और x टू द पावर n करना। दूसरा टारगेट सबका समेसन इक्वल बनाना। बस ये दो चीज अगर ध्यान है पावर सीरीज सॉल्यूशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पहला टारगेट कि x टू द पावर को सेम करना। अब पावर सिर्फ x टू द पावर n ही नहीं होगा, दूसरा भी होगा। और दूसरा टारगेट सबका समेसन, ऑल समेसन स्टार्ट विथ सेम इंटीजर। अब ये स्टार्ट हो रहा है 0 से, और ये स्टार्ट हो रहा है 3 से, और ये स्टार्ट हो रहा है 0 से। तो क्या किया जाए? तो सर लॉजिक तो यही बोलता है कि इसको 0 और 1 पे रन करा दीजिए, सॉरी 0 1 2 पे रन करा दीजिए, और फिर 3 से समेसन लिख दीजिए। 3 क्या ये है ही, और इसको भी 0 पे रन कराइए, 1 पे रन कराइए, 2 पे रन कराइए, और 3 से समेसन में डाल दीजिए। समझ पा रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब यस हम सर। बोलना चाह रहे हैं n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे अगर, क्या होगा? 0 0 2 0 a2, तो मतलब 2a2 x टू द पावर 0 मतलब खत्म, प्लस 1 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और ये 3 3 इंटू 2 6, 1 पुट करेंगे तो a3 x टू द पावर 1, 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 1 3, और 4 3 और 4 कितना आ गया? 12, और 2 पुट करेंगे तो a4 और x स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? अब इसका समेसन n इज इक्वल टू 3 से इंफिनिटी, और n प्लस 1 n प्लस 2 और an प्लस 2 x टू द पावर n। इधर आते हैं, ये तो 3 से चल ही रहा है बेचारा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है उसको। n इज इक्वल टू 3 से लेके इंफिनिटी n माइनस 2 और an माइनस 2 x टू द पावर n। ठीक, इसका समेसन फिर माइनस ऑफ 0 पुट करेंगे तो a0 खत्म, माइनस a1 पुट करेंगे तो a1x खत्म, माइनस a2x स्क्वायर, और बाकी समेसन चलेगा n इज इक्वल टू 0 से लेके इंफिनिटी an x टू द पावर n। बस 3 से इंफिनिटी होगा ना सर? 3 से इंफिनिटी, बिल्कुल 3 से इंफिनिटी। अब क्या, कुछ नहीं, सबको थोड़ा सजा के लिख देते हैं। कांस्टेंट टर्म तो 2a2 माइनस a0, कॉफिशिएंट है x का, कॉफिशिएंट है x का, 6a3 माइनस a1। ठीक है, 12a4 माइनस a2। देखिएगा कैलकुलेशन आप लोग, नहीं तो गड़बड़ हुआ तो फिर ये हो जाएगा। अब सब में समेसन है सेम, तो सबका समेसन हम क्या करें, बाहर कर लेते हैं। n इज इक्वल टू 3 से इंफिनिटी, सबका पावर x टू द पावर n, इधर सबका, इसमें नहीं, सबका पावर x टू द पावर n, उसको भी बाहर कर लेंगे। तो बचा क्या? इसमें बचा सर n प्लस 1 n प्लस 2 और an प्लस 2। x टू द पावर n को तो बाहर करना है, माइनस n माइनस 2 an माइनस 2, x टू द पावर n को तो बाहर करना है, माइनस an। सब में से बाहर चला गया क्या? x टू द पावर n इज इक्वल टू 0। यहां तक देख के बताइए, मुझे कंफर्म कीजिए कि क्लियर है या नहीं है। यस सर। यस सर। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, बोथ साइड इक्वेट कर दीजिए कॉफिशिएंट को, x टू द पावर के कॉफिशिएंट को इक्वेट कर दीजिए, और कहानी यहीं पे हो जाती है द एंड। कैसे, देखते हैं जरा। इक्वेटिंग बोथ साइड्स लाइक पावर ऑफ x, ऐसे कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा? x टू द पावर 0 का कॉफिशिएंट देखे तो इधर 0, यानी कि 2a2 माइनस a0 इज इक्वल टू 0। x टू द पावर 1 का कॉफिशिएंट दोनों साइड देखे तो 6a3 माइनस a1 इज इक्वल टू 0। फिर इधर देखे तो 12a4 माइनस a2 इक्वल टू 0। मतलब क्या कि सर a2 का मतलब है a0 अपॉन 2। ठीक है सर, और a3 का मतलब है
A1/6, ये भी ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना एक थ्योरम में बोला गया था कि टू, क्या बोला गया था, टू क्या था ना ऐसा कुछ, टू नॉन ट्रिवियल इंडिपेंडेंट पावर से सॉल्यूशन। तो मतलब ये फाइनली इसका कंक्लूजन यही है कि आपका जो आंसर आना चाहिए ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट होना चाहिए। क्या मतलब है सर, बाद में बताते हैं, पहले ये देखिए। A4 क्या हो जाएगा, A2/12, और A2 का वैल्यू क्या है, ऑलरेडी पता है कि A0/2 है। फाइनली A0 कितना हुआ, 24, मतलब A4 का वैल्यू A0/24। ध्यान रहे, हमारा टारगेट भूलना नहीं है। हमने बोल दिया था पहले ही कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, n = 0 से इन्फिनिटी an(x⁴n). तो देखिए ना, आपको सिर्फ an का वैल्यू, मतलब A0 का वैल्यू, A1 का वैल्यू, A2 का वैल्यू, A3 का वैल्यू, डैश 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 करके आपको इन्फिनिटी तक ये सारा वैल्यू फाइंड करना है। और यहाँ पे थ्योरम में बोला गया था कि नॉन ट्रिवियल मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। A0 में, A1 में सिर्फ दो ही। अब ऐसा नहीं है कि A0 का वैल्यू 2, A1 का वैल्यू 3, A2 का वैल्यू 4, A3 का वैल्यू 5, ऐसा अलग अलग नहीं, सिर्फ दो, बाकी सारे इसी के टर्म में होंगे। क्या मतलब है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ रहा तो आप वैल्यू फाइंड कीजिए। A2 का वैल्यू A0/2 आया, A3 का वैल्यू A1/6 आया, A4 का वैल्यू ये है। सर बाकी सब कैसे, मतलब बाकी सबका वैल्यू डिपेंड करेगा इन्हीं दोनों पे। इन्हीं दो, A0 और A1, A0 और A1, A0 और A1, सारे वैल्यू इसी में आएंगे। देखिए कैसे आते हैं इसमें। अगर हम x⁴n के कोफिशिएंट को इक्वेट करें तो क्या होगा, n प्लस, इधर लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं तो मतलब आप लोग को यहाँ नहीं लिखना है, हम तो यहाँ पे देखने के लिए लिख रहे हैं, n+n+2, an+2, और क्या है, -(n-2), an-2, और कुछ है, हाँ, an = 0। तो an+2, n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है। इसको भी ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है इसको, an+n-2 an-2 अपॉन n+1 और n+2, ठीक ना। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि n स्टार्ट हो रहा है ग्रेटर और इक्वल टू 3 से। अब A1, A2, A3, A4 का वैल्यू तो पता है मुझे, बट A5 का वैल्यू कम से कम कितना निकालना है, सारे वैल्यू नहीं निकालेंगे क्योंकि निकालते निकालते इनफाइनाइट तक तो फिर बुढ़े हो जाएंगे निकालते निकालते। n = अगर हम पुट करते हैं इसको, कुछ इक्वेशन नंबरिंग कर देंगे, कुछ भी 4 5 जो भी चल रहा हो, मुझे तो याद भी नहीं है। अगर हम पुट कर ले इसको, क्या पुट n = 3 इन इक्वेशन नंबर 4, तो क्या होगा, 3 पुट करेंगे तो A5 का वैल्यू क्या हो गया, A3, n = 3 पुट किया ना, और 3 - 2 1, तो प्लस an3 मतलब A1 अपॉन 3 मतलब 3 + 1 4 और 5, 4 5 20। A3 का वैल्यू पता है आपको, हाँ, A1/6। और A1 का वैल्यू क्या, वो तो खुद में एक वैल्यू बना हुआ है अपॉन 20, तो कितना हो गया 7A1 अपॉन 140, क्या बोलते हैं, 140 नहीं 120, बोलिए तो, 7A1 अपॉन 120। क्लियर हो पा रहा है, समझ पा रहे हैं आप लोग, यही वैल्यू फाइंड करना है बस। कितना फाइंड करेंगे सर, ये तो इनफाइनाइट तक के लिए बोला गया था, कम से कम आपको निकालना है 6 वैल्यू, कम से कम। तो 5 निकालिए, 6 निकाल लीजिए, क्योंकि एक सीरीज दिखने लगेगा इस तरह से। फिर क्या पुट करें, पुट n = 4 इन इक्वेशन नंबर 4, तो क्या होगा, A4 और +2 6, A4 + 4 - 2 A2 अपॉन 2 3 है ना, 4 सॉरी 4 + 1 5 और ये 6, तो 530 हो गया ना। A4 का वैल्यू मालूम है, बिल्कुल मालूम है सर, क्या, A0/24, A0/24, और A2 का वैल्यू मालूम है,
वो भी है कि वो सिंगल पे, हाँ A0/2, A0/2, तो ये कैंसिल हो गया 30। तो 25 A0/720, क्या ऐसा कुछ गड़बड़ हो गया क्या? देखिए देखिए एक बार। 750 होगा ना? 75, 24 है ना, 24 तिया सर ठीक है। 25 है। 72, ठीक ही तो है। और 24 ठीक है सर। 24 नीचे आया ना, तो मल्टीप्लाई होगा तो 24 यहाँ 72, जीरो पे हटा दिया है। अच्छा इसको कैंसिल करके देखते हैं। 50 25, 5 2, नहीं 2 गया ना, तो 20 144, हाँ ठीक है। 5A0/144। चलते हैं, अब A6 तक निकालना है, बाकी सबको ऐसे डैश डैश कर देना है। अब हमारा टारगेट क्या था? A0 A1 A2 डैश डैश AN का वैल्यू फाइंड करना है। हो गया, बस अब इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या लिखे इसको? पुटिंग दिस वैल्यू A0 A0 A1 A2 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन था वो? 2। पुटिंग दिस वैल्यूज A0 A1 A2 डैश डैश, A4 A5 A3 A4, कम से कम 6 तक लिख दीजिएगा। A5 A6 डैश डैश इन इक्वेशन 2, बड़ी गंदा लिख रहे हैं। इन इक्वेशन 2 वी हैव, क्या होगा? y इज इक्वल टू A0, पहले लिख देते हैं एक बार हम। A1x A2x², A3x³ A4x⁴, A5x5 और A6x⁴ प्लस डैश डैश। A0 का वैल्यू A0 में ही, सॉरी ये Y0 क्यों लिखे हैं भाई? Y होगा सिर्फ। A0 तो खुद में वैल्यू है, A1 भी खुद में वैल्यू है, A2 खुद में वैल्यू नहीं है, A2 का वैल्यू कुछ और है, A0/2, A0/2x²। A3 ये भी खुद में वैल्यू नहीं है, ये डिपेंडेंट है A0 या A3 A1 पे। कितना है वैल्यू जरा बताएंगे आप लोग, अगर लिखे होंगे तो। A3 का वैल्यू A1/6, दिस इज A1/6x³। A4 का वैल्यू कुछ सीक्वेंस दिख रहा है क्या? A0/12 24, A0/24 कुछ नजर आ रहा है? 1 1/2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल बन रहा है। किसका वैल्यू? A5 का वैल्यू, A5 5 फैक्टोरियल 7A/120, 7A1/120 x5, और x6 का वैल्यू 5A0/144। सीक्वेंस बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। अब थोड़ा सा इसको सजा के लिख दीजिएगा तो पता चल जाएगा कि 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है ये, नॉन ट्रिवियल। A0 को अगर कॉमन ले ले तो 1 प्लस x²/2 फैक्टोरियल में रखते हैं, क्यों? क्योंकि दिखने में अच्छा लगेगा, देखिए ना, x4/4 फैक्टोरियल, 4 या 12 दूनी 24, हाँ। तो x6 वाला क्या आएगा? हमें तो नहीं पता सर, ये x6 वाला है ना, तो 6 फैक्टोरियल करके आएगा ये? 6 फैक्टोरियल नहीं आएगा शायद। 6 5 30 4 3 2, तो 12 24 और 30, नहीं, हाँ हो जाता, 720 रखते तो हो जाता है ना। ठीक है कोई बात नहीं है, डैश डैश कर दीजिए। 144 5A 144 प्लस डैश 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 प्लस A1 में क्या चल रहा है? A1 में चल रहा है x प्लस x³/6 प्लस x7 x5/120। सर रिपीटेशन नहीं ना हुआ है कहीं पे? x5 वाला टर्म छूट गया है।
x5 वाला टर्म क्या हो गया भाई? a0 ठीक है, सही है। सर 120 जो है 5 फैक्टोरियल वाला 7a1/5 फैक्टोरियल। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? इसी में बोल रहे हैं। इसका जो एक्स मतलब एक्स के पावर में 5 वाला टर्म है वो। x⁵ वाला टर्म तो ये a1 है। हम ना इसको सजा के लिख रहे हैं, मतलब इस टर्म को a0, इसका, इसको, इसको कोफिशिएंट को बाहर करके, और फिर a1 वाले का कोफिशिएंट बाहर करके x³/6 और 7x5/120 प्लस डैश डैश, ऐसे लिखना चाह रहे हैं, मतलब बस। समझ में ठीक है आया सर, ये सर। भाई? ये सॉल्यूशन हो गया। वेयर a0 a1 के बारे में लिख देंगे, विच इज। सर तो ये जो सेकंड वाला है वो भी तो हो रहा है ना 135 मतलब 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 हाँ फैक्टोरियल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 3 फैक्टोरियल, इसको 5 फैक्टोरियल, बिल्कुल हो रहा है। वो सीक्वेंस सजा के रखना है तो रखिए, नहीं तो वैसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। विच इज द डिजायर्ड सोल्यूशन विथ, यही थ्योरम बोल रहा था, टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट a0 एंड a1। क्लास खत्म नहीं हुआ है अभी, इसको कंप्लीट करके मुझे एक बार बताइए आप लोग कि हाँ ये चीज समझ पाए या नहीं समझ पाए, फिर हमें मुझे एक और काम करना है। हो जाए तो कंफर्म करेंगे आप लोग। सर समझ गया। ठीक है, अब आप लोग का काम क्या है? 2023 में चलते हैं फिर से। 2023 कहाँ गया ये? 2023, 21, 22। सर ऊपर में सिलेबस के नीचे। हाँ ये वाला ना 23, हाँ। आज इतना ही रखेंगे, मतलब और ये क्लाउड्स नहीं पढ़ेंगे, क्लाउड्स कल पढ़ते हैं, मतलब नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। किधर गया? फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, डी ऑपरेटर, ये करा दिए डी ऑपरेटर वाला काम। हाँ ये वाला देखिए, यहाँ पे मेंशन कर दिया पहले से ही। क्या बोल रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन दिस सीरीज अबाउट x = 0। खुद से करना है। दो बात ध्यान रखना है कि सर अगर x = 0 अगर ऑर्डिनरी पॉइंट है तो उसका सॉल्यूशन बोल देंगे हम आंख बंद करके कि an x - x0⁴n। ध्यान रहे ये हमेशा जीरो नहीं होता, मतलब 99% केस में जीरो होता है ये, क्योंकि आप लोग को इतना परेशान नहीं करेगा वो, 5 नंबर देने के लिए जान नहीं लेगा आप लोग का। हम बहुत मतलब इस टाइप का अलग अलग टाइप से क्वेश्चन कराए हैं, बट देख रहे हैं कि जीरो तक ही देता है। कभी दे दिया मूड खराब हुआ तो वो अलग बात है, वो बहुत रेयर केस है। ये सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन होता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। हम लोग तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सोल्यूशन है तो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसका आप डेरिवेटिव टर्म निकालिएगा। ध्यान रखिएगा कि समेसन वाले में n = 1 और n = 2, इसको मार्क करके रखिएगा कि हाँ इसको गलत ना करें, क्योंकि यहाँ पे जीरो हो जाता है और यहाँ पे भी जीरो हो जाता है, तो फिर आगे चल के वो सब ड्रामा बनने लगता है पूरा, और लास्ट में इसको काट के भागना पड़ता है। गलती कहाँ कहाँ होता है हम बता रहे हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। कहीं पे अगर नोट्स वगैरह बना रहे होंगे तो उसको मार्क कीजिएगा कि dy/dx जब निकाल रहे होंगे तब हम यहाँ पे समेसन में n = 1, समेसन में n = 1, समेसन में n = 1 ऐसे रेड मार्क करके d2y/dx² करेंगे तो भी वहां पे n = 2, n = 2। ये काम हो गया। दूसरा काम, पुट करने के बाद मेन पहला ध्यान रखना है टारगेट कि x⁴n करना है। n मतलब मैक्सिमम केस में n आता है, बट कभी कभी ये अलग भी आता है, तो सेम करना है। पावर क्या करना है? x का पावर सेम करना है। और दूसरा, सबका समेसन सेम इंटीजर से रन करना चाहिए। ये 3 पॉइंट ध्यान है, तो बाकी कुछ नहीं है, कैलकुलेशन करना है ध्यान से, शांति दिमाग से करते चलना है। ये क्वेश्चन करना है आप लोगों को 2023 का। आगे 2022, ये इधर भी है। पावर से सॉल्यूशन ना दे तो फिर उसको रात को नींद ना आए।
देखिए इधर शायद बोला है कि नहीं, अबाउट द पावर ऑफ पॉइंट एक्स, नहीं बोला इधर, शायद दिया है तो नहीं दिया है, बढ़िया है। शायद यही क्वेश्चन किए हैं हम लोग, मुझे लगता है अभी यही है शायद ना, बस वाई सिमिलर था इसी वहां टाइप। पे। नहीं सर, ये नहीं। यही तो था, इधर इधर 3 से मल्टीप्लाई था और इधर कुछ नहीं, 3 से भी मल्टीप्लाई था, बस इधर 2 है। Excuse- भाई थोड़ा सा डेटा चेंज कर दिया, फिर भी आप लोगों को करना है ये चीज। फाइंड द पावर सीरीज सॉल्यूशन, इधर भी 0 ऑर्डिनरी पॉइंट हो गया, तो 22 हो गया, 23 हो गया। सर हाँ बोलिए। सर इसी वाले पेपर का प्रीवियस वाला एक क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट था मेरा, मतलब बस पूछना था। इससे ये पीछे वाला पेज, इससे पीछे वाला पेज, वो एग्जैक्ट का था। हाँ, यहाँ लैम्डा का जो वैल्यू निकालना है, इसमें मतलब डेल एम बाई, जैसे डेल एम बाई डेल वाई करेंगे तो दोनों को इक्वेट करके लैम्डा का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। हाँ, सर उसमें तो अगर उसको एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो वो तो लैम्डा तो ऐसे ही मतलब हम इसमें फंस जा रहे हैं अच्छा ठीक है, स्पेसिफाई उसको कर करके। देते हैं, इसको कर देते हैं। क्या है ये, एम का वैल्यू, एक मिनट, एम का वैल्यू क्या है, एम का वैल्यू है 2x e⁻y और 3y², और एन का वैल्यू क्या है, 3x²। ठीक लिख रहा है ना मैंने, e⁻y सही है ना, एक बार चेक करिए तो। हाँ, एम डी एक्स नहीं, गलत लिखे है मैंने, शायद यही गलती एग्जाम में भी ना हो जाए। एम एम डी तो एक्स, लिख एम का वैल्यू अ, 3x² प्लस लैम्डा e⁻y, ये एम है। और एन का वैल्यू क्या है, 2x e⁻y और प्लस 3y²। तो डेल एम अपॉन डेल वाई क्या हो गया, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, खत्म, लैम्डा e⁻y। समझ और गए डेल मैं एन क्या अपॉन बोल डेल रही वाई क्या हो गया, डेल एन अपॉन डेल एक्स क्या हो गया, 2 e⁻y, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 2। तो कुछ था ही नहीं इसमें। सर हम भी वही किए थे, वो डीवाई नहीं देखे थे और उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिए। अच्छा, वही एम एक्स में, और उसके बाद 2 निकाल के सॉल्व करना है इसको, ठीक है। हम लोग चल रहे थे, 22 हो गया, 21। पावर सीरीज सॉल्यूशन इसमें है, डिटरमाइंड, हाँ, इधर इधर दिया हुआ है, इसको इधर, लेकिन ये शायद रेगुलर सिंगुलर, ये इस पॉइंट पे है शायद, सिंगुलर पॉइंट पे एक बार देखे थे ना, नहीं सिंगुलर पॉइंट कहाँ से आ गया, एक्स इज इक्वल टू 1 पे सॉल्व करना है, कुछ नहीं, वही जैसे ये ऑर्डिनरी पॉइंट मिला आपको, ऑर्डिनरी पॉइंट ही दिख रहा है, क्योंकि वैनिश होने के लिए तो कुछ है ही नहीं। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू समेसन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, और x माइनस एक्स, सॉरी ए एन, एक्स 0 की जगह पे हर जगह 0 जो पुट कर रहे हैं ये 1 हो जाएगा। अब इसको लेकर ढोना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 1, बाकी कुछ नहीं है, सेम टू सेम वैसे ही चलेगा, एकदम कंप्लीट। नहीं कंप्लीट वैसे नहीं, थोड़ा सा चेंजेस आएगा इसमें, क्योंकि अच्छा ठीक है, इसको हम देखते हैं, कराते हैं, या फिर इसका सोल्यूशन सेंड करते हैं, या फिर कुछ ऑडियो डालते हैं, बाकी देखते हैं कितना, कौन सा ईयर का है, 22 का है शायद ये, 21 का था, 20 का देखें, 20 में भी परेशान करने वाला ही हो, क्योंकि ये तो कोरोना के टाइम में होने वाला था, एग्जाम हुआ था ये एग्जाम। देखिए जरा कैसा दिया हुआ है, हाँ ये तो ठीक ही दिया है, तो ये भी करेंगे, तो बस 21 को छोड़ के बाकी 20 कीजिए, 22 कीजिए और 23 कीजिए। 24 में एग्जाम नहीं हुआ है, वो आप लोग शायद देने वाले हैं, लेट हो गया सेशन। सर हाँ बोलिए। सर इसका जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो कौची का है, उसमें चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट लीजेंडर, चेंजिंग सर उसमें चेंजिंग चेंज द ऑफ इंडी, हाँ। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में भी तो चेंज होता है ना, क्या होता है कि डी वाई अपॉन डी एक्स से चेंज होके हो जाता है, वो डी वाई अपॉन डी जेड में चला जाता है, ये डी एक्स होता है, और ये डी वन, सॉरी डी वन डी वाई होता है, ये डी वन वाई होता है। इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, अच्छा सर इसी एक्स, वाले को कहते हैं, हम इसी में कंफ्यूज थे कि ये बोलते किसको है, नहीं क्योंकि नहीं इसमें वो है बिल्कुल है, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल अलग मेथड है, करेंगे उसको भी, बट अगर इसको सॉल्व कर दें अगर हम लीजेंडर से, तो ऐसा नहीं है कि काट के हमको 0 नंबर मिल जाए, नहीं, यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रहा है, देखिए ना, एक्स से जेड में चला गया, बट ये स्पेशल चला जाता है लीजेंडर के नाम से, और ये स्पेशल आ जाता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के नाम से। लेकिन
अगर देखा जाए तो ये भी चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। काटने का तो मतलब इसमें ये नहीं बनता है, बट कभी कभी होते हैं सर लोग काट देते हैं। तो लीजेंडर से अगर करेंगे तो काटने का कोई ये नहीं बनता है कि इसको काट दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रहा है, एक्स से जेड में हो रहा है। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। और कुछ? नहीं सर। चलिए, और ऋषभ कैसे चल रहा है पढ़ाई वढ़ाई? बीच में से गैप थे, गायब कहाँ थे सर? बीच में लाइव क्लास में तो दिख ही नहीं रहे थे। पूरा क्लास तो किए हैं सर, स्टार्टिंग से एंड तक। स्टार्टिंग से किए। और कैफ हम्म, जी सर। कैसे चल रहा है पढ़ाई? बहुत दिन से गैप थे हाँ आप, लाइव हाँ में तो सर थे वो, ही नहीं। हाँ सर वो घर ही बुक से कर रहे थे। अच्छा अच्छा, ठीक है, अच्छे से रिवीजन कीजिए। बाकी टाइम तो है नहीं, अब 10 दिन और बका हुआ है शायद, 10-12 दिन। 28 को है सर एग्जाम तो। 28 को है, तो देखा जाए तो 10-12 दिन ही है ठीक से, मतलब उसके बाद तो क्या थोड़ा रिवीजन नया कुछ तो पढ़ नहीं पाएंगे। जी सर। तो अच्छे से रिवीजन वगैरह कीजिए आप लोग, टाइम अभी बहुत इनफ है, आराम से कीजिए। PYQ कीजिए, जो भी क्वेश्चंस वगैरह दे रहे हैं, नोट्स वगैरह तो है ही आप लोगों के पास। चलिए क्लास इन करते हैं, आज के लिए इतना ही। सर वो क्वेश्चन पेपर आप भेज दिए क्या सारा? हाँ, ग्रुप में भेजा है ना वो क्वेश्चन पेपर, PYQ वाला ना। जी सर। हाँ, वो तो ग्रुप में है, देखिए एक बार। नहीं ग्रुप में है सर। ना? नहीं सर, वो तो आपने उसका अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट का एक पेज भेजा था। स- वो अच्छा, वो 20 भेजे हैं। अच्छा, ये सब भी भेज हाँ देते हैं। ठीक है, हम अभी ये सारा भेज सर, देते हैं, आप है ना? जैसा अनडिटरमाइंड का भेजे से वैसा मेथड ऑफ वेरिएशन वाले का नहीं है। हाँ हाँ, भेजेंगे, उसको भी भेजेंगे। मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर्स का अभी भेज देते हैं। ठीक है, हम्म। चलिए, थैंक यू।